हाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ये आप लोगों का आखिरी टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। इसके बाद आपकी यूनिट 2 खत्म हो जाएगी। जैसे अभी तक पॉइजन्स के लिए देखा था, बाइनोमियल के लिए देखा था, फॉर्मूला होता था एक, वैसे ही इसका भी एक फॉर्मूला है कि पी ऑफ एक्स इज 1/σ√2π इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वेयर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वेयर। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि म्यू यहाँ पे मीन है इस डिस्ट्रीब्यूशन का और सिग्मा यहाँ पे है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, यह है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ये रिलेशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं तो वेरिएंस आ जाता है। इसके अलावा एक्स यहाँ पे क्या है कि कॉन्टिन्यूअस टाइप का रैंडम वेरिएबल है। ठीक है ना, पॉइजन्स और बाइनोमियल में डिस्क्रीट टाइप का होता था, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है। यही फ़र्क है नॉर्मल में और पॉइजन्स और बाइनोमियल में। ठीक है ना, ये फ़र्क है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर मान लो इस फॉर्मूले में मैं म्यू को 0 डाल दूं और सिग्मा को 1 डाल दूं, ठीक है ना, तो एक फार्मूला निकल के जो आएगा वो हो जाएगा 1/√2π ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, है ना। इसको थोड़ा सही से लिख लो, ई माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2/√2π। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया ये वाला, ये हमारा जो है बन गया है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक चीज़ और है याद रखने वाली कि z जो है हमारा वो होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। कुछ भी नहीं है कि रैंडम वेरिएबल x जो है हमारा, ये सारे कैपिटल X ही हैं जो हमारा रैंडम वेरिएबल है। स्मॉल x और कैपिटल X एक ही बात है, ठीक है ना। अगर कुछ लिखने में गलती हो गई, जो हमारा अंदर डाला इनपुट किया था वही है ये सब। और z क्या है कि x माइनस म्यू मतलब मीन अपॉन सिग्मा जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी एक जो भी रेशियो है उसका नाम हमने z दे दिया। ये आगे आपको प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा ये रिजल्ट, बस इसलिए किया है मैंने। z होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब ये जो z है इसी की बात हम पिछली वीडियो में कर रहे थे, जब हम निकाल रहे थे ना कि प्रोबेबिलिटी 0 इज लेस देन z इज लेस देन इक्वल टू 0.64 की क्या होगी, तो वो z जो है वो यही z था, ये वाला z था। इस रेशियो का नाम हमने बस z दिया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ आपको पता भी होंगे कि इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों ही चीज़ें इक्वल होती हैं और तीनों इक्वल होते हैं म्यू के, क्योंकि मीन तो म्यू था तो तीनों म्यू के इक्वल हो गई। स्क्यूनेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमेशा 0 होती है। स्क्यूनेस कुछ भी 0 का मतलब है इसमें कुछ भी स्क्यू नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है ना। और कुर्टोसिस हमेशा इसका 3 होता है। ये बस बेसिक प्रॉपर्टीज़ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा यार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी कुर्टोसिस बताओ, तो 3 होगी। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 3 होगी। हर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की 3 होगी, स्क्यूनेस 0 होगी। बस यही है। अब हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये आप लोगों का प्रॉब्लम है कि अ नॉर्मल कर्व हैज़ मीन x bar is equal to 20 and variance is equal to 100. Find area between x is equal to 26 and x is equal to 38. अब एरिया बिटवीन का क्या मतलब है, वही मैंने जो बताया आपको कि z की फॉर्म में हम पहले इसको कर लेंगे। और z का क्या एरिया होता है, जैसे मैंने आपको बताया था लेस देन इक्वल टू 0.64 के लिए कराए थे काफ़ी सारे एग्जांपल। ऐसे ही कोई भी z की वैल्यू है उसके लिए हम एरिया क्या होगा बिटवीन, वो सब हम निकाल लेंगे। जैसे इस तरीके से ये पूछा गया आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक a लिमिट है z की लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू b, ठीक है ना। इस तरीके से पूछा गया कि a और b के बीच में क्या एरिया होगा z का। अभी x की टर्म्स में दिया है, इसको हम z की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे पहले। अब आपको पता है एक रिलेशन मैंने आपको लिखवाया था, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, है ना। तो इसी में हम निकाल लेंगे फॉर x इज इक्वल टू 26 इम्प्लाइज z इज इक्वल टू, और म्यू तो मीन है जो कि 20 है, तो 26 माइनस 20 अपॉन सिग्मा क्या है, वेरिएंस, सॉरी सिग्मा आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा वेरिएंस निकालने के लिए, इसका आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा वेरिएंस निकालने के लिए। 6/10 इज इक्वल टू 0.6। इसी तरीके से फॉर x इज इक्वल टू 38 के लिए आप निकाल लो 1.8। तो एक तरीके से आप देख रहे हो कि क्वेश्चन था x की फॉर्म में, मतलब हमें 26 और 38 के बीच में निकालना था, लेकिन उसको हमने z की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्मूले से। यही आपका प्राइमरी स्टेप रहेगा हर प्रॉब्लम में। तो अब हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0.6 इज लेस देन इक्वल टू z इज लेस देन इक्वल टू 1.8। ये जो हमने z में कन्वर्ट कर लिया, पहले ये x में था, पहले ये इस तरीके से था प्रोबेबिलिटी 26 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 38, ये था। इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, यही आपको करना है, ठीक है ना। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको बताया ही था कि क्या करेंगे,
हमें निकालना है ये एरिया, ये वाला निकालना है। ये कोई पॉइंट है 1.8 और ये कोई पॉइंट है 0.6। जब हम 0.6 z इज़ लेस देन 0.6 के लिए वैल्यू देखते हैं तो 0.6 से सारा एरिया आ जाएगा, 0.6 से पहले वाला सारा एरिया आ जाएगा, है ना। और 1.8 के लिए जब वैल्यू देखेंगे तो 1.8 से पहले वाला सारा एरिया आ जाएगा इस तरीके से। तो 1.8 से पहले वाले एरिया में हम 0.6 वाला माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये एरिया बचेगा, सिर्फ ये एरिया बचेगा, यही हमें निकालना है। तो हम देख लेते हैं 0.6 की क्या वैल्यू है और 1.8 की क्या वैल्यू है। इज इक्वल टू 0.2384, ये आपका आएगा इसका आंसर। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि इन सारे ही क्वेश्चंस में ना मेन टेबल की वैल्यूज़ का बहुत काम होगा, तो टेबल से कैसे वैल्यूज़ लेते हैं ये आपको आनी चाहिए। और आप ये भी कोशिश कर सकते हो यार, अगर आपको कोई प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर ये टेबल मिल जाए आप एग्जाम में ले जाओ, कि मान लो वहाँ ना मिले, एग्जामिनेशन हॉल में आपको ना मिले, तो आपको कोई दिक्कत ना आए क्वेश्चन सॉल्व करने में। और वैल्यूज़ निकालने में भी कोई दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो फ्रीली, खुद प्रैक्टिस करके देखना। सब प्रॉब्लम्स में ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है, बस वैल्यूज़ हमें निकालनी होती है और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं जेड की वैल्यूज़ और क्या मतलब होता है, बस ये क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।